दोस्तों क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसन कलकेरिया आर्स के यूजेस एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा। चलें शुरू करते हैं। मिर्गी के मर्ज में अगरचे कलकेरिया सल्फ ज़्यादा मशहूर है, लेकिन कलकेरिया आर्स भी मिर्गी की अहम दवा है और कलकेरिया सल्फ के बाद इसका नंबर आता है। इसके मुताल्लिक डॉक्टर कैंट ने लिखा है कि कलकेरिया आर्स के इस्तेमाल से मिर्गी की बीमारी से मुकम्मल निजात मिल सकती है। हर मिर्गी काबिल इलाज नहीं होती, क्योंकि बाज़ दफ़ा इसका सर की साख्त की खराबी से भी तल्लुक़ होता है। इसका ऑपरेशन ज़रूरी होता है। कलकेरिया आर्स में जिस्म के असाब फड़कने का रुझान पाया जाता है और फालजी कमज़ोरियाँ भी मिलती हैं। दरअसल कैल्शियम एक शदीद कमज़ोरी पैदा करने वाली दवा है। अगर जिस्म में इसका तवाज़न मामूली सा भी बिगड़ जाए तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा होती है। ब्लड प्रेशर भी मुतासर होता है और बाज़ दफ़ा मरीज़ अचानक बेदम होकर गिर जाता है। मवेशियों में ये बीमारी आम मिलती है। कैल्शियम का तवाज़न बिगड़ने से वो एकदम नडाल होकर गिर जाते हैं। ताहम अमूमन रोज़मर्रा की कमज़ोरी का शिकार होने वाले मरीज़ों का कलकेरिया के तवाज़न बिगड़ने से तल्लुक़ नहीं होता, बल्कि मैदे में तेज़ाब पैदा होने की वजह से बाज़ दफ़ा अचानक कमज़ोरी के दौरे पड़ते हैं। ये कमज़ोरी ख़तरनाक और डरावनी तो ज़रूर महसूस होती है, मगर मोहलक साबित नहीं होती। ऐसे मरीज़ बाज़ दफ़ा बेहोश भी हो जाते हैं, लेकिन ये मिर्गी की बीमारी नहीं होती। अगर मिर्गी में इस किस्म की कमज़ोरी और बेहोशी के हमले हों तो वह ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा होते हैं। अचानक बेहोशी का दौरा लाजम नहीं कि मिर्गी की वजह से ही हो। मिर्गी का मर्ज जो पैदाइशी साख्त की खराबी की वजह से हो, बाज़ दफ़ा मरीज़ की सोच और फ़िक्र पर भी असरअंदाज होता है। इसके माथे से पता चल जाता है कि वह ज़हनी तौर पर कमज़ोर है। इसकी आंखों में भी कुछ हमाकत के आसार नज़र आते हैं, या अगर वो गैर मामूली एहसास हो तो अपनी छोटी छोटी सोचों में मगन रहता है और संजीदा गहरे गौर व फिक्र के काबिल नहीं होता। असाबी दबाव और मैदे का तेज़ाब मिलकर बाज़ दफ़ा सख्त कमज़ोरी पैदा कर देते हैं, यहाँ तक कि उंगली हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। मुझे खुद ये तकलीफ़ हो चुकी है और तकलीफ़ के दौरान बाज़ दफ़ा ये महसूस होता था कि अभी जान निकल जाएगी। कई कई दिन तक बिस्तर से बाहर नहीं निकल सकता था। ये मर्ज़ आर्जी होता है। अगर तजाबियत का मौसर इलाज कर दिया जाए तो ये तकलीफ़ हमेशा के लिए पीछा छोड़ देती है। कलकेरिया आर्स में जो कमज़ोरी पाई जाती है वो भी ज़रूरी नहीं कि मिर्गी ही की अलामत हो। कलकेरिया आर्स के मरकब में आर्सेनिक का जुज़्व मैदा में तेज़ाब पैदा करने में नुमायाँ किरदार अदा करता है, लेकिन इससे जो शदीद कमज़ोरी पैदा हो, इसके इलाज के लिए आर्सेनिक से बहुत ज़्यादा मौसर दवा नक्सोअमीका है। कलकेरिया आर्स का नक्सोअमीका और दूसरी दवाओं से फ़र्क यह है कि इसमें मुस्तकिल फालजी कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं, जबकि महज तेज़ाब की ज़्यादती की वजह से फालज नहीं हुआ करता। कलकेरिया आर्स की फालजी अलामतें शुरू हों तो हाथ कांपने लगते हैं और जिस्म पर भी कपकपी तारी होने लगती है। यह फालज का आगाज़ है। मिर्गी का मर्ज पहचानने के लिए डॉक्टरों ने ओरा का मुहावरा इस्तेमाल किया है, यानी मिर्गी के हमला के आगाज़ में जिस्म में किसी जगह जो सनसनी सी पैदा होती है, इसे ओरा कहते हैं। बाज़ मरीज़ों का ओरा मैदे से शुरू होता है, बाज़ का दिल से, मसलन दिल पर कमज़ोरी का एहसास होता है और घबराहट होती है। कलकेरिया आर्स में मर्ज के हमला का आगाज़ हमेशा दिल से होता है। इसलिए अगर मरीज़ को ये एहसास हो कि दिल में कुछ हो रहा है और फिर मिर्गी से मुशाबा दौरा पड़े, तो ऐसी सूरत में कलकेरिया आर्स मुकम्मल शिफा बख्शने की सलाहियत रखती है। एक और अलामत यह है कि मिर्गी का दौरा पड़ने से पहले आवाज़ बैठ जाती है और मरीज़ बोल नहीं सकता। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त अगर सांस उखड़े तो कलकेरिया आर्स अच्छी दुआ है। इसमें बीमारियाँ ज़्यादातर बाईं तरफ हमला करने का रुझान रखती हैं। स्टेफिसगेरिया की तरह इस दुआ में भी गुस्सा, नापसंदीदगी और नाराज़गी के बाद असरात से पैदा होने वाली बीमारियां शामिल हैं। इसमें जो ख्याली नज़ारे दिखाई देते हैं, इनमें भूत प्रेत और दीगर वहमी नज़ारे शामिल हैं। इसमें जो ख्याली नज़ारे दिखाई देते हैं, इनमें भूत प्रेत और दीगर वहमी नज़ारे शामिल हैं। बाज़ दफ़ा इसके मरीज़ आग की ख्वाबें बकसरत देखते हैं। ये अलामत नेट्रोमेयर में भी है, जिसमें ज़्यादातर आग लगने और सांपों के ख्वाब आते हैं। अगर इन अलामतों के साथ मुस्तकिल पागलपन का हमला हो जाए तो ऐसे पागलपन में कलकेरिया आर्स अच्छी दुआ साबित हो सकती है। अगर खून का दबाव अचानक सर की तरफ ज़्यादा हो जाए और चक्कर आने लगे और तवाज़न बरकरार ना रहे, साथ तशंजी कैफियत भी हो, तो कलकेरिया आर्स इसमें भी मुफीद है। पुराने और ज़िद्दी सर दर्द में कलकेरिया आर्स भी काम आ सकती है। अगर किसी और दवा से फ़ायदा ना हो तो कलकेरिया आर्स को भी इस्तेमाल करके देख लेना चाहिए।
اس کے سر درد کی علامت سمسی فیوجا سے بالکل الٹ ہے۔ سمسی فیوجا میں معاف حصے کے بل لیٹنے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، بلکہ بعض دفعہ دکھتے حصہ کو دبانے سے اعصاب بھی پھڑکنے لگتے ہیں۔ کلکیریا آرس میں جس کروٹ مریض لیٹے گا اس کے مخالف سمت میں درد شروع ہو جائے گا۔ اگر دائیں طرف لیٹے گا تو سر درد کا حملہ بائیں طرف ہو جائے گا، جب بائیں طرف سر رکھے گا تو درد دائیں طرف منتقل ہو جائے گا۔ یہ کلکیریا آرس کی خاص علامت ہے۔ جس پرانے سر درد میں یہ علامت پائی جائے اس میں کلکیریا آرس بہت مؤثر ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی واضح علامت ایسی نہیں ہے جو کلکیریا آرس کے سر درد کا خاصہ ہو۔ چہرے اور سر کی جلد پر ایگزیما بھی اس میں عام پایا جاتا ہے۔ گردوں میں بھی درد ہوتا ہے اور دکھن کا احساس ہر وقت رہتا ہے، جو پتھری کی وجہ سے نہیں بلکہ عام سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں لکوریا زرد رنگ کا ہوگا جو کاٹنے والا تیزابی مادہ رکھتا ہے۔ بعض دفعہ لکوریا عورتوں کے لیے تکلیف کا باعث بننے کے علاوہ نفسیاتی الجھنیں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اس قسم کے لکوریا میں کلکیریا آرس کے علاوہ کالیفاس اور آرسینک بھی مفید دعائیں ہیں جو سخت بدبودار اور سوزش والے لکوریا کا توڑ ہیں۔ رحم کے کینسر میں اگر مسلسل ہلکا ہلکا خون جاری رہے اور وہ تیزابی اور بدبودار ہو تو اس میں بھی کلکیریا آرس بہت فائدہ بخش ہے۔ کلکیریا آرس کی دافع اثر دعائیں ہیں کاربوویج گلونائن پلسٹیلا۔ کلکیریا آرس کو عام طور پر 30 طاقت سے 1000 طاقت تک استعمال کیا جاتا ہے۔